ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। मुसलमान कह रहे थे कि हम अपने पीर की, अपने गुरु की लाश को, शव को इन काफरों के हाथ नहीं लगने देंगे। ये तो जलाते हैं, हम आदर से कब्र में इनको विश्राम देंगे। परमात्मा ने कहा था कि तुम झगड़ा मत करना, लेकिन वो उस समय तो चुप हो गए थे। मन में ये थी कि गुरुजी एक बार शरीर छोड़ दें, फिर हम देख लेंगे। तो उस समय कत्लेआम हो जाता, गृह युद्ध छिड़ जाता, एक महाभारत से भी ज़्यादा जनहानि हो जाती। परमात्मा ने लीला की, अपनी समर्थता दिखाई। एक चादर नीचे ओढ़ी और एक ऊपर, और कहा कि यदि तुमने झगड़ा किया तो तुमको मेरा 3 तलाक, मैं तुमको कभी जिंदगी में तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। और फिर भी यदि तुम ऐसे करना, मेरे शरीर को आधा आधा काट देना, पर बच्चों लड़ियो मत। लेकिन इसमें शरीर नहीं मिलेगा, जो वस्तु मिले वो 50-50 कर लियो। परमात्मा ने एक चादर नीचे बिछाई, एक ऊपर, नीचे फूल बिछा दिए थोड़े थोड़े, 1-2 इंच श्रद्धा से, और एक चादर ऊपर ओढ़ी। कुछ देर के बाद आकाशवाणी की कि भाई उठा लो पर्दा, हम नहीं हैं मुर्दा, हम तो अमर हैं भाई। जब चादर उठाई और ऊपर देखा, गुरुजी तो वो जा रहे हैं, बहुत नूरी शरीर, बहुत तेजो में शरीर, और फुल स्पीड से जा रहा है। चादर उठाई तो क्या देखा कि सब शरीर के, सब के बराबर ऊंचाई के सुगंधित फूल जैसे अभी बाड़ी से तोड़ कर लाए हों, फुलवाड़ी से। मुसलमान और हिंदू कहाँ तो कत्लेआम करने को तैयार थे, और कहाँ हथियार डालकर एक दूसरे से गले से मिलकर रो रहे हैं। जिन जैसे बच्चों के माँ बाप मर जाते हैं, इतना दुख मान रहे हैं और कोस रहे हैं अपने आप को, हम कितने नीच थे, हम कितने दुष्ट हैं, हम भगवान अल्लाह को पहचान नहीं सके। एक चादर हिंदुओं ने ले ली, एक चादर मुसलमानों ने। आधे फूल भगवान ने जो वहाँ रखे थे अपने, वो तो सहसरी चले गए। आधे हिंदुओं ने ले लिए, आधे मुसलमानों ने। और बिजली खां पठान का वो राज्य था, उसने वहाँ हिंदुओं ने आधे फूल लेकर वहीं यादगार बना दी। वहीं पर मुसलमानों ने आधे फूल चादर ले, एक चादर लेकर यादगार बना दी। ये दास देख रहा है, आपको दिखाते भी हैं। तो ये दास वहाँ गए थे जहाँ परमात्मा की यादगार बनी हुई है। 2-3 बार हम गए अपने भगवान के बच्चों को उसको दिखाने के लिए, कि ताकि इनका दृढ़ विश्वास हो और आने वाले समय में अपने भाई बहनों को प्रमाण करें कि हम गए थे, सचमुच वहाँ पर ऐसा ही है। लोगों से भी पूछा था तो यह सच्चाई है। तो उसमें क्या बना रखा है कि दोनों यादगारों में ज़्यादा से ज़्यादा 100 फुट का स्थान है। ये देखिएगा, ये है मेन गेट, शाहजला गेट है ये। हाँ, ये है, ये तो है मुसलमानों ने बना रखी है यादगार, और ये है हिंदुओं ने बना रखी है। इनके बीच में ये द्वार है वहाँ तक, ये वाली थोड़ी सी, और इसमें ग्रिल लगा रखी हैं। अब तो और यहाँ भी एक शाहजला गेट है। एक तो ये इनका अपना गेट है मुसलमानों वाले का, और हिंदुओं वालों का इधर से गेट है आगे से, ये पूरा नहीं आया इस फोटो में। और फिर इनमें आपस में आने जाने के दर्शक आते हैं, तो यहाँ भी ये गेट है सामने। तो ये मुसलमानों ने बना रखी है अपने तरीके से यादगार, और ये हिंदुओं ने बना रखी है यादगार। तो ये एक अद्वितीय प्रमाण आज भी हमारे सामने उपलब्ध है। अच्छा, इसमें क्या किया परमात्मा ने? बिजली खां पठान का ये क्षेत्र था,
बिजली खां पठान ने 500 बीघा जमीन हिंदुओं को दे दी कि आप अपनी यादगार यहाँ बनाओ, रहो और इसको संभालो और इसके खर्च से आप इसका चलाओ। और 500 बीघा ज़मीन दे दी मुसलमानों को कि आप अपनी इस यादगार को रखो और इसको चलाओ। तो ये वहाँ आज भी विद्यमान है। तो पुण्यात्माओं, हम भगवान को भूल चुके थे, हमने परमात्मा का नाम निशान भी पता नहीं था। हम इन रामकृष्ण में उलझे रहे, इन नकली संतों, आचार्यों, शंकराचार्यों और इन पंडितों के कारण, जिनको खुद अपने सदग्रंथों का पता नहीं। बताओ, जो टीचर सिलेबस से परिचित नहीं है तो खाक काहे का टीचर है वो तो दुश्मन है विद्यार्थियों का। तो ये हमारे दुश्मन थे जो हमारे गुरु बन के, पीर बन के और हमारे पूर्वजों को मिसगाइड करते रहे। अब परमात्मा ने दया करी, आपको शिक्षित किया और दास को इस ज्ञान से युक्त किया। और आज अब हमने देखा है सदगुरु अपने के बतावे हैं, क्या ज्ञान दे रहे हैं, तब संतोष हुआ। तो पुण्यात्माओं, इसी प्रकार आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा, जिसमें जैसे आप जी को कबीर सागर में दिखाया जाता है कि कलयुग बीते 5500 पाचा, चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानिक होई। घर घर देखो बोध विचारा, सत नाम सब ठोर उचारा। कलयुग बीते 5500 पाचा, जब यो मेरा वचन होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, और सभी जीव सर्व जीव परम पुरुष पद चेता। अब क्या बताते हैं, कबीर साहब ने काल से कहा था, काल ने कहा था कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना दाता, और चौथे युग में आप कितने ले जाना, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। फिर जब परमात्मा ने कहा था ठीक है तथास्तु, तो काल फिर उसी समय बदल गया गिरगिट की तरह, कहने लगा चौथे युग में वैसे कहा जाइयो अपने जीव निकालने के लिए कलयुग में। इनको ऐसा कर दूंगा ये भगवान का नाम निशान भी भूल जाएंगे, इनको सारा उल्टा ज्ञान से भर दूंगा। 12 पंथ चला दूंगा तेरे नाम ते, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं। और बेसिक जाइयो जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, और हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। मेरे वकील बनेंगे, तुम जब जाओगे तुम्हारा हंस जाएगा। पहले अंश हमारा जाई, पीछे हंस तुम्हारा जाई। पहले मैं अपने दूत भेजूंगा, काल कह रहा था, और सब न भ्रमित कर दूंगा। ऐसा कर दूंगा कि तुम्हारा कोई जाएगा, जब तुम जाओगे तो मेरे वकील बनकर तुम्हारे साथ झगड़ा करया करेंगे। परमात्मा बोले अब मेरी सुन ले। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे नर लोई, शुक्ल सृष्टि परवानिक होई। अब वो तो पूरा जोर लगा रहा था, ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, इनको 20 भागों में बांट दूंगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और पता नहीं कितने। और परमात्मा ने कहा कि मेरी सुन ले, चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानिक होई। पूरा विश्व नाम लेगा हमारा। यह काल के गले नहीं उतरे थी, कैसा कर दूंगा, वो कैसे हो सकते हैं। फिर कहते हैं घर घर देखो बोध विचारा। बोध माने ज्ञान, मेरे यथार्थ ज्ञान का घर घर में चर्चा चला करेगी, घर घर में मेरा ज्ञान पहुंचेगा। और सत्य नाम सब ठोर उचारा, सत्य नाम का सबको जाप दूंगा, सब जाप किया करेंगे। और फिर परमात्मा ने कहा कि कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये मेरा वचन होगा साचा। जो आज मैं लिख रहा, धर्मदास जी को बता रहे थे परमात्मा कि मेरी और काल की ऐसी वार्ता हुई थी। और जो मैं आज बोल रहा हूँ 600 वर्ष पहले, धर्मदास आप लिख रहे हो सुख संवेद में, सब संवेद में, ये वचन उस समय पूरा मेरी सच्चाई सी दिखेगी, सच्चा होगा। उस समय ये सत्य होगा जब कलयुग 5505 बीत जाएगा,
तब तक तो इन्हों सोचेंगे ये वैसे बकवास कर रखी है, ऐसा कुछ होने जा ही नहीं रहा। और अब 5505 जब कलयुग बीता 1997 में, उसके बाद ही आपके सामने समक्ष है ऐसा ज्ञान, अब सारे किले ढा के दर देगा। इस काल के जितने इसने जुगाड़ दौड़ रखे नकली, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का यो करता चल मैदान। अब परमात्मा का ज्ञान ऐसा जैसे तोब का गोला, जहां गिरेगा अज्ञान का चकनाचूर कर देगा। अज्ञान नहीं रह सकता उसके हृदय में, जाओ इस ज्ञान को सुन लेगा जो आज तक हमने सुना था। और परमात्मा कह रहे थे कि कलयुग बीत जावे जब एता, कितना 5505, और सकल जीव, सारे जीव, सभी प्राणी, सर्व प्राणी परम पुरुष पद चेता। हमने जब तक ये ज्ञान नहीं मिला था, 1988 में 37 वर्ष का हो गया था, और आस्था भगवान में खूब थी। अपनी जो हिंदू धर्म की साधनाएं जिसी भी बने थी करते रहते थे, और हमने कभी सतलोक नहीं सुना था। हमने स्वर्ग और नरक, और ये राम और कृष्ण, सुदामा और कृष्ण की ये कथा गोट रखी थी, रावण और राम की। और आज आप देख रहे हो सतलोक, यानी उस परम पद के जानकार होंगे सभी, उससे परिचित हो जाएंगे उस परम पद से। कौन से परम पद से? गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है, और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में जिसका जिक्र है कि अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में, तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान को काट के परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर से इस संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने संसार रूपी वृक्ष को की रचना की है, और केवल उसकी पूजा करो, अन्य की नहीं, अपनी को रिजेक्ट कर दिया वहां पर। अपने आत्मा उस परम पद का जिक्र कहते हैं बालक बालक की जबान पर होगा, सतलोक सचखंड, सतलोक सचखंड, सतलोक सचखंड। और ऐसा ज्ञान अभी तक तो न्यू विश्वास को ना कि रामपाल कह रहे ऐसा चीज होगी, लेकिन ऐसा प्रमाण दर दूंगा इस मन की छाती पे कि विवश हो जाएगा ये मानने के लिए, क्योंकि इतनी गजब की सच्चाई है, इतने प्रमाण है उस परम पिता के। अब तो आप मरने से डरते हो और उस समय इंतजार करोगे परमात्मा कद पीछा छूटर चले सतलोक में, कद पीछा छूटे यहाँ से काल का युग कद पूरा हो और चले सतलोक में। आपका चाह सा चढ़ेगा। कबीर साहब कहते जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और कद बरू कद पाव हूँ वो पूर्ण परमानंद। होय होय। इस ज्ञान को श्रद्धा से सुनते रहना, ये सच्चाई है। आज ना कल, कल ना परसों, 2 वर्ष 4 वर्ष में कति पूक 100% सत्य होगी। यह सत्य तो है ही, वो असत आगे अड़ी हुई है ज्ञान, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और फिर आपको 100% विश्वास करा दिया जाएगा कि वो ऐसा स्थान है जहाँ हम पहले रहते थे, क्योंकि भगवान ने बताई है ये कहानी। ये जीव की बनाई हुई दंत कथा नहीं है, और गॉड गिवन जो ज्ञान है वो झूठा नहीं हो सकता। पहला तो विश्वास का आपको ये पॉइंट याद रखना। और दूसरे, फिर परमात्मा कच्चा काम नहीं करता। 6 गवाह तैयार कर रखे हमारे लिए कितनी दया बख्शी दाता ने। अपनी 6 प्यारी आत्माओं को सचखंड लेकर वापस छोड़ा, अपना गवाह बना दिया, साक्षी बना दिया कि बेटा बताइए मेरे बारे में इनको। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव चुरानी जिला झज्जर वाले को, हरियाणा वाले को, आदरणीय घीसादास साहिब जी को गांव खेखड़ा बागपत वाले को, और आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले को, इन सब को परमात्मा ले गए और वापस छोड़ा, अपने गवाह बना के छोड़ दिया।
तो भगवान बतावे, आंखों देखा हुआ महान आत्मा बतावे, और फिर भी कोई ना समझे तो फिर वो तो बुद्धू है, फिर मूर्ख है, उसको तो फिर पार भक्ति के योग्य प्राणी नहीं है। अब क्या बताते हैं, सन 1518 संवत 1575 में परमात्मा मगहर से शरीर छोड़कर चले गए। अब ये प्रथम चरण है इस कलयुग का। आपने कबीर सागर कबीर वाणी चैप्टर में बोध सागर के अंदर आपको दिखाया बहुत बार, उसमें कहा है कि 12 पंथ काल फुरमाना भूले जीव न जाओ ठिकाना। तो उसमें सभी पंथों का ज्ञान देकर 12वां पंथ जो गरीबदास पंथ है उसके विषय में बताया है कि संवत 1774 हुई, वैसे उसमें गलती से मिसपंड 75 है। ताज दिन प्रेम प्रगटे जग सोई। फिर बताया है कि जो 12वें पंथ का प्रवर्तक होगा वो गरीबदास होगा, उसके माध्यम से 12वें पंथ प्रगट हो बाणी और शब्द हमारे का निर्णय ठाणी। अस्थिर घर का मर्म नहीं पावे और ये 12 पंथ हमें को धावे। यानी गरीबदास जी की वाणी के द्वारा मेरी वाणी दोबारा से प्रकट होगी, मेरी यथार्थ ज्ञान। तो गरीबदास जी के ग्रंथ साहिब में परमात्मा कबीर जी की महिमा कलम तोड़ डाल रखी है, लिख रखी है। सच्चाई जो परमेश्वर ने स्वयं उस कबीर सागर में बताई है वो जो की तो मिलती है। और फिर क्या बताया है कि 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा। काल कहता है कि 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही वो हमरे मुख आन समोई। कि मैं 12 पंथ तेरे नाम से चलाऊंगा और 12 वो दूत अपने भेजूंगा और सभी कबीर कबीर करेंगे, जैसे सचखंड सतलोक करेंगे, लेकिन ज्ञान सारा उल्ट, नाम सारे गलत, वो मेरे ही मुख में रह जाएंगे। तो वहाँ परमात्मा कहते हैं 12वें पंथ फिर हम ही चलावें। वहाँ पर धर्मदास जी चिंतित हो गया। धर्मदास जी चिंतित हो गया क्योंकि परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई। और ये मूल ज्ञान और मूल मंत्र सार नाम की तबार ना जाए। ये मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी बिजली पीढ़ी हंसनी तरही। ये सार नाम बाहर जो पढ़ी बिजली पीढ़ी हंसनी तरही। धर्मदास मेरी लाख दुहाई और ये सार नाम की तबार ना जाए। और सार नाम और मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक ये 12 पंथ ना मिट जाए। तो धर्मदास जी चिंतित हो गए कि हे भगवान, इस सार नाम और सतनाम से तो मोक्ष बताओ आप, और उधर से मेरे को 42 वंश का आशीर्वाद दे दिया कि तेरा 42 वंश पीढ़ी चलेगी, तो आपके बच्चे कैसे पार होंगे दाता। आपने मुझे मना कर दिया है कि उनको कोई उपदेश नहीं देना, केवल प्रथम मंत्र के 5 नाम देने थे जो दास आपको प्रथम मंत्र में देता है। बीच बीच वाले ये देने का आदेश दाता ने उस समय दिया था, प्रथम और लास्ट नहीं था, क्योंकि वो समय मोक्ष का नहीं था। लोग इतने दुखी नहीं थे, केवल अपना जो है ये खजाना खराब करना ही था उस समय। परमात्मा इसे अनजान नहीं है, क्योंकि हम जब दुखी हो जाते हैं तभी परमात्मा चाहते हैं। तो अब परमात्मा को मालूम था सतयुग त्रेता द्वापर तक इनके पुण्य रहेंगे साथ में, और ये जो भी साधना कर रहे होंगे रामकृष्ण हनुमान की, इनको लाभ तो होगा प्रारब्ध की किस्मत अपनी किस्मत से, और ये नहीं सोचेंगे इस भक्ति से हो रहा है। अब आप वही भक्ति करें और वही आपके भगवान। अब कहाँ गई वो आपकी उनका वो क्यों ना दिए सुख आपको, क्योंकि वो दे ही नहीं सकते। आपके पुण्य खत्म हो गए, अब पाप शुरू हो गए, अब भटक रहे हो, सारे धक्के खा लिए हमने, सब जगह भटक लिए, कोई राहत नहीं मिल रही, क्योंकि ये दे ही नहीं सकते थे। और सतयुग में ऐसे होता था, किसी का माथा टेका रोना जाके लाभ मिल गया। वो भगवान हमें दुखी नहीं देख सकता, और जब तक हमारे पुण्य है वो तुरंत आकर खड़ा हो जाता है, पुण्य जो दिला देता है। जब हमारे पुण्य ही नहीं रहे तो वो कैसे दिलाएगा आपको। तो अब परमात्मा ने ये समय सेलेक्ट किया था कि इतना ये कति खाली हो लेंगे और फिर चाहोगे मेरे को, और सब जगह काल के दूतों के पास भटक लेंगे, वहाँ राहत मिलेगी। और जो मैं अपना दास भेजूंगा वहाँ ये जाओगे, जानदे सुख पाओगे, तो आप समझ जाओगे, फिर मेरे से चिपक जाएंगे मेरे बच्चे। परमात्मा ने कहा था, वो बहुत चिंतित हो गया धर्मदास
तब परमात्मा ने कहा था कि जब 12वां पंथ चलेगा काल का गरीबदास जी के द्वारा, उसके क्योंकि गरीबदास जी और सारे जितने भी पंथ प्रवर्तक थे, इन 12 पंथों के मुखिया या उनमें जो बच्चे काल में फंसा लिए, वो सारे तो भगवान के बच्चे हैं। तो गरीबदास एक अच्छी आत्मा के थे, उनके अंदर अपना ज्ञान फिर पुनः भर दिया, क्योंकि मालिक को मालूम था कि कबीर सागर परमात्मा का कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज सूक्ष्म वेद है। उसमें इन्होंने अपनी सूझबूझ से कुछ फेर बदल कर लिया। जैसे एक उदाहरण के लिए बताता हूँ, उसमें है राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, और कभू तो दीन दयाल के भरक पड़ेगी कान। तो इन्होंने किसी में लगा लिया हरि नाम सुमर ले, कोई कहे श्री राम सुमर ले जब तक घट में प्राण। इस तरह की इन्होंने अपनी सोच से उसमें फेरबदल कर लिया। कहीं है सतनाम की जगह पर राम नाम लिख लिया, श्री राम लिख दिया। तो इस तरह की उन्होंने गलतियां कर दी। तो इसकी पूर्ति के लिए, इस अक्षति पूर्ति के लिए परमात्मा ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी के माध्यम से उनको स्वयं मिले, सचखंड लेकर गए, फिर थोड़ा जब उन्होंने आंखों देखी और वर्णन किया, वो ज्ञान दिलाया। तो क्या बताया है कि जब 12वां पंथ गरीबदास जी का पंथ चल लेगा और फिर मैं आऊँगा उसी पंथ में, गरीबदास पंथ में। तो परमात्मा ना आए तो पुण्यात्मा को दास भेज दिया, उसका गुलाम, और पूरी पावर दे दी। और उस समय परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास प्रथम चरण कलयुग निर्याना, और तब मगर मांडू मैदाना। यानी हमारे को परमात्मा ये बताना चाहते हैं कि प्रथम चरण कौन सा है। प्रथम चरण कलयुग निर्याणा, इसका मैं फैसला कर दूं, और तब मगर मांडो मैदाना, मगर से मैं सहशरीर जाऊंगा, वो होगा प्रथम चरण। और फिर लास्ट चरण, और यो बिचली पीढ़ी। परमात्मा ने कलयुग को 3 चरणों बांटा है। और बिचली पीढ़ी यानी यो कल जो मध्य का चरण, जो बिचली पीढ़ी का जो चरण है, ये मध्य चरण जो है, ये अब शुरू हुआ है। जिस दिन से दास का जन्म हुआ 1951 में, उसके बाद ये समझ लो भारत स्वतंत्रता हुआ। उसके बाद शिक्षा का सत्र बढ़ा, और 1997 में परमात्मा दास को आकर मिले और कहा बेटा खोल दे खजाना। तो अब आपको सुनाते हैं धर्म आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में। अपने आत्मा आपको ये विश्वास दृढ़ करने के लिए कि कबीर इज गॉड, तो ये सभी साक्षी, सभी गवाह, वो महान आत्मा आपके रूबरू किए जाएंगे। और फिर हमारे सदग्रंथ जिनको हम सर्वधार्य मानते थे, उनमें क्या लिखा है परमात्मा की महिमा और वो गुण है किस भगवान में, तो 2 मिनट में समझ में आ जाएगी। आप शिक्षित तो आज तो परमात्मा ने आपको ये शिक्षा का विष खिलाना पड़ा, और इस विष को अब आपके पहले तो अभिशाप बना हमारे ऊपर। आज देखो छोटा सा कोई IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर जज मंत्री प्रधानमंत्री या कोई छोटा मोटा MLA MP बन जाता है, फूले नहीं समाते, अहंकार न भर जाता है। और परमात्मा के बच्चे, परमात्मा को पता है कि अच्छी आत्मा पिछले जन्म में इन्होंने कोई अच्छी साधना की थी भगवान की, आज ये उच्च पोस्ट प्राप्त हो गए और अब इनमें अहंकार भर गया, परमात्मा के आसपास नहीं रहे, और अगले जन्म में क्या होगा, ये कुत्ते की योनि में जाएंगे, कुत्ते की योनि में जाएंगे जो भक्ति नहीं करता। परमात्मा का विधान है, पुण्यात्मा दास आपको भगवान के विधान से परिचित करा रहा है और प्रमाणित कर रहा है कि ऐसे ऐसे मालिक ने आके बताया। और जो अन्याय और अत्याचार करते हैं वो कुत्ते तो बनेंगे, साथ में उनके कीड़े भी पड़ेंगे। जो पद का दुरुपयोग करते हैं, दुर्बल को सताते हैं, जो मिलावट करते हैं, तंग करते हैं किसी परमात्मा की आत्माओं को,
तो परमात्मा कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। उस परमात्मा के पाई पाई का हिसाब है। तो इसलिए ये विधान आपको याद दिलाया जाता है। परमात्मा इसलिए आए हैं कि ये भोली आत्मा कित फंस गए। अब आप देख रहे हो जिस स्तर से आबादी बढ़ रही है, यदि आप परमात्मा से परिचित नहीं हुए, परमात्मा का सारा जीव प्राणी ने नहीं लिया, तो 100 वर्ष के बाद 50 वर्ष के बाद हाहाकार मच जाएगी, आदमी न आदमी खान लग जाएगा, ऐसी स्थिति आ जाएगी। लेकिन अब ये फिर से सेट होगा, ये आपसी भाईचारा बढ़ेगा। और माया की दौड़ किस लिए इकट्ठे करते हैं, ये मर जाते हैं 2 नंबर का काम करते करते, और कोठी बंगले बैंक में भर के, और आप मर गए, कुत्ते बन गए। अब चाट ले उस बैंक बैलेंस ने, शर्मा मारोगे तुम। तो परमात्मा याद दिलाते हैं तुमने, काल ने तुम्हें मूर्ख बना रखा है, गोबर के भूंड बना दिए तुम। गोबर के भूंड कैसे हैं, जैसे हमने देखा खेतों में एक भूंड होते हैं काले काले जीव, और वो पशु गोबर कर देते थे खेतों में। और वो क्या करते, दोनों पति पत्नी भूंड और भूंडनी उस जाते गोबर को उठाते, गोला बनाते पूरा वहाँ पर, और फिर उसको धका कर लाते पंजों से, दोनों मंडले इतना मोटा गोला बनाकर फिर बिल में ठोकते, माटी निकाल निकाल कर कदे स्टॉक खत्म ना हो जा, गोबर खत्म ना हो जा, यानी दिन रात मंडेर और उसमें ठोके जा ठोके। और पशु के पैर के नीचे हमने देखा एक दिन दोनों मर गए, भैंस के पैर के नीचे आके, और वो गोबर जोड़ा जाड़ा रह गया उसका। तो आज हम अब इस दौर के अधिकतर व्यक्ति गोबर के भूंड हो गए, माया जोड़ते जोड़ते माया जोड़ते जोड़ते और मरे जाते हैं, और फिर गधे बन के कुमार के फेट हो जाते। परमात्मा कहते हैं अपना कल्याण करवाओ, ये समय मिला है, और फिर यहाँ भी सुख दूंगा आपको। परमात्मा आप सत्कर्म मानना, जो पूरा विश्व इस बार को ग्रहण कर लेगा, समय पर वर्षा होया करेगी, फिर से बाहर आ जाएगी पृथ्वी पर, और हम सीमित हो जाएंगे इन बकवादों को छोड़कर। बेमतलब की जो परंपराएं हम निर्वाह कर रहे हैं, ये बंद कर देंगे। आपस में ब्याह शादी में इतना खर्च बिल्कुल नहीं करेंगे, सिंपल वे से बच्चों का ब्याह कर दो। एक विचारणीय विषय है, ब्रह्मा विष्णु महेश का विवाह किया था दुर्गा जी ने। ये देवी पुराण के अंदर विद्यमान है 3रे स्कंद में, कि दुर्गा जी ने कहा कि ले भाई ब्रह्मा जी, बेटा या सावित्री तेरी पत्नी है, और तुम दोनों जाओ अपना घर बसाओ, ले जाए इसको। दूसरे विष्णु जी को कहा कि ये लक्ष्मी नाम है इस लड़की का, और या तेरी पत्नी बेटा तू इसका पति अपना घर बसाओ। तीसरे को कह दिया ले शंकर बेटा, या तेरी पत्नी इसका पार्वती नाम है, और ले जा अपना घर बसा। दैट्स ऑल। ना उड़ा जलेबी तारी, ना बर्फी बनाई, ना डीजे बजाए, ना कोई बाती था ना बराती था। ये बकवाद हमने शुरू कर दी, बेमतलब इन मायाधारी बस्करों ने शुरू की। और आम जनता, ये भोली जनता, गरीब जनता रीस करके अपना दुख उठा रही है, कर्जा उठा रही है, बेटियों को दुश्मन बना लिया दहेज के कारण। तो हमने ये नहीं करना है, अब सेट होना पड़ेगा, इन बकवादों से भगवान नहीं मिलेगा। तो फिर से परमात्मा, ये सतयुग जैसा अब फिर से माहौल बनेगा। आप देख लेना, आपको इतनी दया आ जाएगी। आप यहाँ देख रहे हो, आप यहाँ देख रहे हो लाखों व्यक्ति एक महीने में आवागमन हो जाता है, कई लाख का। और आप यहाँ देख रहे हो भाई बहन आपको कितनी प्यार देते हैं। आप रजाई बगैर रह जाते हैं, कई बार भक्तों को, आने वालों को रजाई उड़ा देते हैं, भाई बाल दूर से आए इनको दे दो, हम तो अपना कांबड़ में गुजारा कर लेंगे। और खाना पहले आपको खिलाएंगे, 5 बाद में आप खाते हैं आरती के समय, आप देख रहे होगे कभी, देखो। तो ये ऐसा भाव जब ये गांव में जाएंगे तो देखेंगे कोई भूखा तो नहीं है, किसी के घर में कोई अभाव तो नहीं है, वहाँ जाएंगे उनको भोजन देंगे और पूरी मदद किया करेंगे, आपसी भाईचारा शुरू होगा। ऐसा सतयुग में होता था। तो ऐसे हम अब केवल अज्ञानता के कारण स्वार्थी बन गए, फिर हम परमार्थी बनेंगे। अब हम परमार्थी बना रहे हैं आपको,
आप देखो कितना दान करते हो, इस दान से कैसे आप भी फलोगे। धर्म तो धसके नहीं है, धसके तीनों लोग, और खैरा है तुम्हें खैर है, कीजिए आत्म भोग। अब हमने वो स्थान नहीं मिला था जहाँ हम धर्म करें ताकि हमें प्रतिफल भी मिले। कबीर साहब कहते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, और गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, से पूछो वेद पुराण। अभी तक हमने गुरु नहीं मिला था। निगरे को, कुपात्र को, झूठे गुरु को दान करने से भी कोई फल नहीं होता, वो लाभ नहीं मिलता आपको। जो गुरु पूर्ण हो, सच्चे गुरु से की शरण में नाम लेकर के श्रद्धा से भक्ति दान करने से उसका प्रतिफल घना मिलता है। तो वो स्थान अब आपको प्राप्त हुआ है। इसमें दोनों हाथ दान करो और फिर देखना। अब देखो कुछ कथाएं हम पहले भी सुना करते थे। सुदामा एक पंडित था, ब्राह्मण था, परमात्मा के ज्ञान से भी परिचित था और घना गरीब था, और उसने श्री कृष्ण के साथ वो सहपाठी रहा था, उनका क्लास फेलो भी था। जब उनका विवाह हो गया, कृष्ण जी राजा बन गए, वो ब्राह्मण और घना निर्धन हो गया। उसकी पत्नी ने बार बार कहा कि आप कहते हो श्री कृष्ण मेरा मित्र है, वो राजा है, आप कुछ मांग लिया उनसे जा करके, वो तो दे देंगे। तो सुदामा ब्राह्मण था, पंडित था, ने बोला ब्राह्मण का काम मांगना नहीं, मर जाऊंगा पर मांगूंगा नहीं। अब को कहता मैंने कभी दान नहीं करा कि तब पूर्व जन्म में, इसलिए मैं निर्धन हूँ। वो भगवान के विधान से परिचित था कि मैंने पिछले जन्म में कोई दान नहीं कर रखा, जिस कारण से आज मेरी स्थिति ये है। तो पुण्यात्माओं, कहने का भाव ये है कि हम निर्धन क्यों हैं कि हमने पहले दान नहीं कर रखे। अब परमात्मा भी कहते हैं, देते को हर देत है, जहाँ तहाँ से आने, अणदेवा मांगत फिरो फिर साहिब सुने ना काने। एक व्यक्ति तो कार में चल रहा है और एक वहाँ पर कागज चुग रहा है, कागज, और एक भीख मांग रहा है, और उससे कोई कहे दिए बाबा दिए, नुगे चल चल। तो परमात्मा कहते हैं आपने पिछले जन्म में दान नहीं कर रखा है, जिसलिए आज घसियारे बन गए आप। अब परमात्मा ये भी कहते हैं कि दान भी करो और भक्ति भी करो, दोनों करने पड़ेंगे। क्योंकि जैसे बीज बो दिया, बीज फसल बो दी और खाद पानी डाला नहीं, तो क्या फायदा उस बोने का। तो हमने ये सारे प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, प्रोसीजर सारा ही इस भक्ति रूपी पौधे को, फसल को परिपक्व करने के लिए। तो नाम तो बीज है, ये मंत्र, और ये पांचों यज्ञ इसके अंदर खाद और पानी का काम करेंगी तो जल्दी प्रफुल्लित हो जाएगी। जब आप जैसे किसान परिचित है तो वो उसको तन मन धन से फसल में वो क्रिया सारी करता है। चाहे उसके पास नहीं भी है तो उधार लेकर, कर्जा लेकर वो उस फसल को खाद भी डालता है, पानी भी डालता है, बीज भी मोल लेना पड़ जाता है। उसको मालूम है कि इसी से मैं साहूकार होऊंगा, और फिर वो ऐसा ही होता है। इसी प्रकार आज आपको वो फील्ड मिल गया, आपका खेत मिल गया जो उपजाऊ स्थल है, और इसमें बो के देखो और प्रोसीजर करके देखो, आपको इसी जन्म में दिखा दूंगा। पुण्यात्माओं, कल भी आपको बताया था 18 लाख व्यक्ति एक जुल्हा गरीब चौपड़ी में रहने वाले आदमी के द्वार पर आ गए थे। 18 लाख आदमी, एकदम 18 लाख आज कितने इकट्ठे हो जाओ, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं उनको अरेंज कर सकता। और उस परमात्मा ने वह सूते उठे तब तक तो वहाँ भंडारे लगाए शुरू कर दिए थे उस काशी में बैठे जुलाई ने, क्योंकि सारे असंग ब्रह्मांड का स्वामी है, उसके एक वचन से सब कुछ हो सकता है। सारे ब्रह्मांड उसने एक वचन से रच दिए। तो उस परमात्मा की ये वचन है कि आप मेरे द्वारा बताई साधना शुरू करो, आपके घर भर दूंगा जो धन चाहिए था, पर यो धन घना अच्छा को नहीं, ये तेरा दुश्मन हो जाएगा, ये बकवाद शुरू कर दोगे तो आपको परमात्मा इतना ही देगा जिससे आप मोक्ष प्राप्त कर सको और बाधा भी ना हो, ये विश्वास रखना। और आपको इतना ही सुखी करेगा जिससे आपकी मुक्ति हो सके।
अब कई भक्त कहते हैं जी और तो तकरीबन ठीक हो गए, पर थोड़ा सा यूँ रह रहा है, थोड़ा सा यूँ रह रहा है। यूँ तो भाई रखना पड़ेगा हमने, ना तो तुम फिर उड़े जा खड़े हो गए जहाँ से शुरू हुए थे। कबीर साहब कहते हैं दुख का सुख का माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। अब थोड़ा बहुत शरीर में कष्ट है तो मृत्यु का भय बना रहता है, और ये दिमाग कति स्वस्थ हुए तो फॉर्मेलिटी करोगे, हमने खूब बताया, और मालिक को तो घना पता हो तो जान ही जानते। तो फिर आप काल के उसमें जा पहुँचोगे कबड्डी खेलन, वहाँ फिर तेरी उधर से आपके पुण्य होंगे, आपका जूत होगा, आपका सिर होगा। तो ऐसी गलती भगवान तो करे नहीं भाई, आपको इतना अवश्य देगा कि आपका काम नहीं डटेगा, रुकेगा कोई भी, आपकी जान नहीं जाएगी, यह गारंटी हो ली जाए, जीवन नहीं नष्ट होगा, और भक्ति जो होगा स्वस्थ भी रखेंगे। और अब ऐसा खान पान भी ऐसा खराब हो गया, शरीर भी कंडे मोह लिए, दुर्बल से हो गए, थोड़ी बहुत ठूँ ठा रही रहे तो चिंता ना करियो, या गॉड गिफ्ट समझ लेना आपके लिए। क्योंकि आप भगवान को पहचानो पहले, और फिर भक्ति करोगे तो आपको सारी समझ में आ जाएगी दाता ठीक कर रहे हैं। तो घना समझता होंगे बकवाद करने लग जाएगा, और 6 प्रकार के क्यों रखे के सोचेगा, और थोड़ा बहुत न दिखेगा कि पता नहीं कब मर जाऊँ, भक्ति घटी करेगा तो मरण तो नहीं देगा, फिर डर तो आपको रहेगा क्योंकि हम जीव संज्ञा के अंदर है। फिर भी हमने परमात्मा की रजा में राजी रहना पड़ेगा। इस पूरे का इतना सा डिस्कस। अब आपको बताते हैं परमात्मा आपके लिए कितना कमाल किया। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में रहा करते थे। वैसे उनका मूल गांव करौथा है, जहां अपना एक छोटा सा आश्रम है। उस गांव करौथा के वो मूल निवासी थे, धनखड़ गोत्र और जाट कौम। और उनके पिताजी का विवाह हुआ था छुड़ानी गांव में। एक शिवलाल नाम के जाट थे, वो सिहाग गोत्र के, तो वहाँ उनका विवाह हुआ था। तो शिवलाल जी का कोई पुत्र नहीं था, पुत्री थी। तो उन्होंने अपने जमाई दामाद को वहाँ पर, यानी गरीबदास जी के पिताजी को वहाँ घर जमाई रख लिया था, और उनके ज़मीन गणी थी। उस समय लगभग 2500 बीघा ज़मीन थी, 2500 बीघा, जो 2.25 बीघे का आज का एकड़ बन जाता है लगभग। वहाँ रहने के बाद 10-12 वर्ष रहते को हो गए थे गरीबदास जी के पिता को अपनी ससुराल में। तब उनका जन्म हुआ था गरीबदास जी का। और वहाँ वो उनके नाना जी का बहुत ज़्यादा फसल थी, ज़मीन थी, और उसमें गौवें बहुत रखा करते थे। तो 10 वर्ष के जब गरीबदास साहिब जी हो गए, उस समय वो स्वयं भी अपनी गौवों के पाली जाया करते थे चरवाहा बनकर, और साथ में गांव के अन्य गरीब व्यक्ति भी उनकी ज़मीन पर ही अपनी गौवें साथ ले जाया करते थे चराने के लिए। उस दिन 10-12 वहाँ जाते थे, 10-12 जने पाली इकट्ठे ही सामूहिक तरीके से वहाँ छोड़ देते थे। लंबा चौड़ा अक्षेत्र, चरागाह क्षेत्र था उनके गांव अपनी ज़मीन का। संवत 1784 में, यानी सन 1727 में, संवत 1774 में गरीबदास जी का जन्म हुआ। 10 वर्ष की आयु थी उनकी संवत 1784 में, यानी सन 1727 में। परमात्मा जब मगहर से चले गए थे, सशरीर गए थे, उसके 209 वर्ष के बाद वहाँ पर पाली गौ चरा रहे थे। 10 बजे का समय हुआ था। घर से जो भोजन ले गए थे उसको खाने के लिए एक जांडी के पेड़ के नीचे बैठ गए। आज वो स्थान आज भी सुरक्षित है। गरीबदास जी के वंशजों ने वहाँ एक यादगार बना रखी है कि जहाँ कबीर साहब आकर गरीबदास जी को मिले थे। वो वृक्ष तो समाप्त हो गया समय अनुसार, उस वृक्ष के स्थान पर एक सड़क के किनारे पर आज भी यादगार बना रखी है। ये दास जब वहीं जाते थे छुड़ानी, तब देख कर खूब आए थे। तो वहाँ पर जंगल था, उधर से परमात्मा आसमान से सतलोक से आए जैसे वो लीला करते हैं, और वहाँ पहुँच गए। रास्ता वहाँ उसके साथ से गांव
कबलाना गांव है, कबलाना गांव से छुड़ानी गांव को एक रास्ता आता था। उसी के किनारे वो रास्ते के ऊपर ही वो वृक्ष था जांडी का, जहाँ वो भक्त बैठे थे पाली। परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में आए और उनको प्रणाम किया, राम राम कहा। सब भक्तों ने देखा, आओ बाबा जी, पालियों ने देखा, कहा आओ बाबा जी, बैठो महाराज जी, बैठो, आ जाओ आ जाओ। एक जैसा भी उनके पास कपड़ा उपलब्ध था वो बिछा दिया, परमात्मा बैठ गए। पालियों ने कहा महाराज खाना खाओ। परमात्मा बोले भी खाना तो नहीं खाता मैं, खाना खा के आया हूँ अपने गांव से। पालियों ने पूछा आपका गांव का क्या नाम है, कितनी दूर है? परमात्मा ने कहा कि मेरा गांव सतलोक है और यहाँ से 16 शंख कोस की दूरी पे है। ये पालियों ने शंख का पता नहीं था, उन्हें 16 कोस सुना होगा, ले कोई सतलोक गांव होगा और वही कोई 16 कोस हो गया, क्योंकि पहले इतना आपस में जान पहचान नहीं होती थी, ना कोई साधन थे आने जाने के, कभी कोई जाता नहीं था इधर उधर। आपस में दूसरे क्षेत्र के लोग भी आपस में परिचित नहीं थे। फिर उन्होंने कहा कि पालियों ने कहा जी खाना नहीं खाते तो दूध तो पीना ही पड़ेगा, नहीं तो बाबा जी हमारी आत्मा दुख पावेगी, साधु हमारे घर को हमारे से कुछ खा नहीं रहा। परमात्मा बोले वह दूध पिलाना चाहते हो तो मैं कंवारी गाय का पिया करूं, कंवारी गाय का दूध पिला दो। जो बड़े बड़े पाली थे समझदार से, मैच्योर से, वो कहने लगे बाबा जी दूध पीने की नीत को ना आपकी, मजाक करो आप मजाक कर रहे हो। परमात्मा ने कहा भी देख लो, पिला दो, पिलाना चाहते हो तो मैं मना नहीं करता। गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक, अब जो जिसके लिए आए थे लीला तो सारी उसी की थी, करा वसाइयाँ मन में लहर उठा। वो खड़े हुए एक बछिया लाए पकड़ कर, जिसने दूध पीना छोड़ रखा था, उसकी माँ का दूसरा बच्चा हो चुका था और उसके गले में बांध रखा था विशेष गंडा सा बांध थे पहले अपना शब्द, वह पहचान थी। उसको लाए पकड़ के और कहा महाराज जी देखियो बाबा जी, इसका बच्चा तो है नहीं, दूध कैसे देगा, जैसे बालक करते हैं 10 वर्ष के बच्चे। परमात्मा बोले भाई दूध बताऊं कैसे देगा। एक इस दूध निकालने का कोई लाओ पात्र लाओ। वो पानी पीने का या लस्सी ले गए थे, वो धो धा कर मांझ के वो पात्र रख दिया कि लाओ जी। उसका नीचे डाल दिया, गरीबदास जी को कहा कि नीचे लगा इसको। गरीबदास जी पकड़ के बैठ गए और वो सब ने सोच रहे थे कि दूध निकला कर मजाक कर रहे हैं बाबा जी थे। परमात्मा खड़े हुए उस कंवारी गाय की कमर पर हाथ मारा, थपकी दी, आशीर्वाद दिया। लंबे लंबे सतन हो गए नो और जैसे तन गए कति और दूध की धार बंध गई, वो पात्र भर गया, अपने आप रुक गया। बोलो बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। अब सारे पाली हैरान कि बाबा जी तो वह करामाती है, तो चमत्कारी है बाबा है कहते। फिर गरीबदास जी बोले जी लो पी लो, तो आपकी दया से दूध आया है। परमात्मा ने आधा पी लिया जितना पीना था और कहा ले भाई बच्चों पी लो, ये अमृत है और यहाँ का नहीं, ये मैंने अपने गांव तक मंगाया है सतलोक तक। बाबा वो दूसरे पाली कहने लगे हम ना पीवा, ये तो कुंवारी गाय का दूध निकाल दिया, पाप का दूध हम नहीं पीवा। और के मेरा जादू जंत्र करके तूने क्या कर दिया होगा, हमारा गड़बड़ हो जा। और फिर तेरी जात का पता नहीं तो किस जात का है, हम ना पीवा। उठ कर चले गए, ज़्यादा गणे बोले नहीं क्योंकि वो डर गए कि ये तो कुछ और भी जादू जंत्र जान है। वो गरीबदास जी रह गए, वो रखना उन नचावे थे, वो तो कौवे के थे, कोयल वाला रह गया वहाँ पर। अब उसको समझाने लगे ले बेटा पी ले। गरीबदास जी बोले मुझे तो महाराज आपका अमृत कद मिला मैं, और गट गट पिया जितना पीना था, बाकी रख दिया। तब परमात्मा ने समझाया बुझाया, उसको काफ़ी ज्ञान दिया। तब वो गरीबदास जी ने प्रबल प्रेरणा कर दी, महाराज एक बार दिखाई दो आपका लोक, ताकि मेरा विश्वास दृढ़ हो और मैं जनता को बता सकूं। परमात्मा तो आए इसीलिए थे, सतलोक ले गए ऊपर, नीचे ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए।
जहाँ ये काल निरंजन रहता है वो स्थान दिखाया, वो तपस्शिला दिखाई जहाँ पर 1 लाख प्राणियों को ये भून कर खाता है। हाहाकार मच रही थी। फिर 10वां द्वार पार करके 11वें द्वार को पार करके अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश हुए। परमात्मा ने बताया कि ये सात संग ब्रह्मांड का अक्षेत्र ये अक्षर पुरुष का है। ये भी मेरे से बिछुड़ कर आया, लेकिन यहाँ जीव घने दुखी नहीं है। सबसे ज़्यादा कष्ट इस काल ने दे रखा है, जो 7 संग ब्रह्मांड में मेरे बच्चे रहते हैं। फिर 12वां द्वार पार करके सतलोक में प्रवेश किया तो क्या देखा गरीबदास जी ने कि वो एक महापुरुष संत परमात्मा बैठा है बहुत बड़े गुम्बज के नीचे, और सिर पे मुकुट है और तेजों में करोड़ सूर्य मिलाट दे करोड़ चंद्रमा ऐसे एक रोमकूप से प्रकाश निकल रहा है। और नीचे से जो बाबा जी के रूप में गए थे परमात्मा, वो जाकर के वहाँ उठाकर चंवर उस परमात्मा पर करने लगे जो सिंहासन पर बैठे, तख्त पर बैठे। गरीबदास जी ने सोचा भगवान यो है भाई, ये बैठा तख्त पर है, ये हमारे लिए कितना सुंदर है, कितना ओहो कैसा कितना प्रकाश है। यहाँ तक यहाँ का क्षेत्र भी दिखाए, वहाँ पर सारे लदपद फलों से फ्रूटों से मेवा से सब कुछ लदपद वृक्ष सदाबहार वृक्ष, और इतना सुंदर वातावरण। तो गरीबदास जी ने सोचा ये भगवान है और बाबा जी इसका कोई यहाँ का सेवक सावक होगा। इतने में वो परमात्मा खड़े हुए और नीचे से गए थे मालिक जिंदा के रूप में वो विराजमान हुए। और वो जो तेजों में शरीर वाले खड़े होकर के चौर करने लगे उस अपने यानी जिंदा बाबा के रूप के ऊपर जो तख्त पर बैठ के। गरीबदास जी कभी उन्हें देख रहे थे, कभी उन्हें देख रहे थे। भगवान तो ये है, ये क्या कर रहे हैं इसके ऊपर बाबा जी पे। इतने में तेजों में शरीर और उस बाबा जी वाले जिंदा वाले शरीर में समा गया। अकेले वो जिंदा बाबा जो नीचे से गए थे वो अनंत कोट के ब्रह्मांड के संचालक के सिंहासन विराजमान हुए और चंवर अपने आप ऑटोमेटिकली हो रहा है। तब परमात्मा ने सारी बात बताई, बेटा मैं काशी में भी रहा था 120 वर्ष और वहाँ मैं यही ज्ञान दिया करता था। काल के दूतों ने मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान फिर बिगाड़ दिया है। तो वहाँ जाके गरीबदास जी कहने लगे भगवान मुझे तो यहीं रख लो आपके अपने पास ही, वो तो गंदा लोग है दाता। वहाँ तो जाने के बाद कति सब कुछ भावनाएं बदल जाती है। और देखा कोई खांस रहा है, कोई रो रहा है, किसी कोई तकलीफ है, जो भक्ति कद करे पेट का पूरा ना होता उनका तो दाता। तब परमात्मा ने कहा बेटा ये खाली पड़े इनके मकान देख उन मूर्खों के। इस स्थान को छोड़ कर गए वो नीचे, अब उड़ा वो भिखारी बन के घूम रहे धक्के खाते आंडे टूक के लिए भरी थाली का ठोकर मार गए। पूरी सृष्टि रचना सुनाई गरीबदास जी को। और जा बेटा तू मेरा गवाह बने तेरे भाई बहनों के लिए, ताकि एक समय आएगा जिस समय हम इनको कुछ ज्ञान देंगे और आपके प्रमाणों से वो समझ सकेंगे हु इज गॉड। तब गरीबदास जी कहने लगा जैसे आपकी आज्ञा मालिक, जैसे आपकी आज्ञा। नहीं तो दिल नहीं करता उधर जाने। उधर दूसरी तरफ क्या हुआ कि कुछ समय के बाद आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या नाम है आपका? दमयंती है मेरा नाम। बहन जी कहाँ से आए हैं आप? मैं डेराबस्सी डिस्ट्रिक्ट मोहाली पंजाब से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? मैं 24 अगस्त 2014 को परमात्मा की शरण में गई रामपाल जी महाराज की। उससे पहले आप क्या साधना करते थे? उससे पहले सर जी हम पितर पूजा करते थे और देवी देवताओं की पूजा करते थे। मेरे भगत जी हैं अब तो जो वो शिव जी की बहुत पूजा करते थे। क्या लाभ मिला आपको उन साधनाओं को करने से? उन साधनाओं के करने से हमें लाभ तो पता ही नहीं था लाभ क्या होते हैं, मगर हम बीमार भी बहुत रहते थे उनको करते करते, और हमारे पास पैसे की भी तंगी थी। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आई? भगत जी एक प्राइवेट जॉब करते हैं फैक्ट्री में, तो उनकी फैक्ट्री में एक भगत जी आते हैं। वो उन भगत सिंह ने बताया मेरे हस्बैंड को कि आप सतलोक आश्रम बरवाड़ा चलो,
और वहाँ पे परमात्मा का अवतार आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज। वहाँ पे जाने से आपके दुख भी दूर हो जाएंगे और जो आपके मिसिज को दुख है, और वहाँ पे जाने से आपको लाभ मिलेगा। बहन जी देखिए, हमने कई लोगों से सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले कोई फ़ीस वगैरह का प्रावधान है। क्या ये बात सही है कि आप लोगों से कोई फ़ीस वगैरह ली गई वहाँ से? नहीं सर जी, वहाँ पे कोई फीस नहीं ली जाती, वहाँ पे बिल्कुल निःशुल्क सारी सेवाएं हैं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? वहाँ पे जाने के बाद संत जी रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद मेरे को बहुत बड़ा लाभ मिला, क्योंकि मुझे बहुत बड़ी बीमारी थी। पहले मुझे ऐसी बीमारी थी, मैं बहुत डॉक्टरों के पास घूम लिए थे हम। अम्बाड़ा में एक डॉक्टर है, डॉक्टर रवि गर्ग, वो बहुत महंगे इलाज करते हैं, और उनके पास मैंने 2-2.5 साल इलाज करवाया तो मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। परमात्मा की शरण के रामपाल जी की शरण में जाने के बाद हमें वहाँ से आराम मिला उस मेरी बीमारी में। क्या बीमारी थी आपको? मुझे बहुत बड़ी बड़ी हिचकियाँ आती थी और वो पड़ोस के घरों में सुनती थी, तब वो प्रॉब्लम होती थी मुझे, तो उसमें ऐसे होता था मेरा मुंह सूज जाता था, कई कई दिन मेरे से बेड बिस्तर से उठा नहीं जाता था। क्या आपको जो समस्याएं थी, जो आपको बीमारी थी, क्या आपने किसी डॉक्टर को दिखाई थी पहले? हाँ जी, वो डॉक्टर रवि गर्ग से मेरा इलाज चला था 2-2.5 साल। तो उनसे ठीक नहीं हुई? नहीं, उनसे कोई आराम नहीं मिला मुझे। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद कैसे ठीक हो गई? मैं परमात्मा की रामपाल जी महाराज की शरण में गई तो मेरे को वहाँ पे जैसे आश्रम में जाते ही हमें नामदान का वो मिला कि नामदान ले लो। हमने फार्म भरा, नामदान लिया। नामदान लेने के बाद हमने भंडारा किया। मेरे को एकदम वहाँ पे खीर का भंडारा था उस दिन। मेरे को ऐसे हुआ जैसे अंदर से ना बहुत प्रॉब्लम थी मुझे कि ऐसे कोई निकाल रहा है उस चीज़ को पकड़ के। तो ऐसे करते हुए बहुत ज़्यादा वहीं पे मेरी तबीयत ख़राब हो गई और हम घर आए तो 15 दिन तक मैं बिस्तर से नहीं उठी। तो परमात्मा ने 8 सितंबर की रात को मेरे साथ परमात्मा ने काल आया मुझे लेने। तो परमात्मा ने हम भगत जी उनकी उसमें पहले गए हुए थे परमात्मा की शरण में, तो काल आया मुझे लेने। मैं एकदम काल ने मुझे ऐसे अटैक किया, मेरे यहाँ से गर्दन दबोच दी। गर्दन दबोची तो परमात्मा ने भगत जी को करा के खड़ा हो गया। वो खड़े हो गए, उन्होंने देखा कि ये तो एकदम बेहोश पड़ी है। मेरी आंखों में से पानी निकल रहा था और भगत जी ने मेरे मुंह से एक आवाज़ निकली कि सतलोक का पानी। तो भगत जी ने मुझे सतलोक का पानी पिलाया। उसके बाद मेरे बच्चे भी दोनों उठ के बैठ के रोने लगे कि मम्मी को पता नहीं क्या हो गया। उसके बाद उन्होंने जल पिलाया मुझे, 2 बार जल पिलाया, वो निकल गया साइड से। तो तीसरी बार जल पिलाया, जल नीचे चला गया मेरे। भगत जी ने और दोनों बच्चों ने पूरी माला करी परमात्मा जो हमें मंत्र देते हैं। आप संत रामपाल जी महाराज को परमात्मा बोलते हैं? हाँ जी, क्योंकि उन्होंने मुझे काल के बंधन से छुड़वाया। तो काल ने आके मुझे दबोच लिया। तो जो जल पिलाया परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से जो देते हैं, उस जल के पिलाने से मेरे को होश आ गया। काल ने मुझे छोड़ दिया। तो उसके बाद मैं फिर परमात्मा ने अपने तरीके से मुझे उठाया। मेरी आत्मा निकाली, मुझे लेके गए ऊपर। ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु जी का लोक, शिव जी का लोक दिखाया। फिर ऊपर मैं त्रिकुटी पे पहुंच गई। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ऐसे त्रिकुटी पे बैठे हैं। कैसा नज़ारा था ये, जो आपने जो विचित्र नज़ारे देखे, कैसा लग रहा था आपको? वहाँ पे जाके इनके लोक में जाके वहाँ बहुत गंदा हाल है, बहुत ज़्यादा। इनकी सिचुएशन अपनी भी बहुत ख़राब है। तो हमें यही नहीं पता था मतलब कि परमात्मा है कौन। तब वहाँ दिखाया इन्होंने, परमात्मा ने हमें, संत रामपाल जी महाराज ने, कि मैं त्रिकुटी पे ऐसे बैठा हूँ। तब हमें पता लगा कि इनके क्या हल हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के, और परमात्मा कौन है, संत रामपाल जी महाराज क्या पावर है। उन्होंने त्रिकुटी पे दिखाया मुझे, त्रिकुटी पे बैठे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के रूप में। तो वहाँ पे मुझे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने, मैं गई ऐसे मेरी बाजू पकड़ी। बाजू पकड़ते ही ये बाजू ऐसे बिल्कुल ऐसे आर पार हो गया परमात्मा गुरु जी का हाथ, संत रामपाल जी महाराज का। और मेरा भी हाथ ऐसा है वहाँ पे कि आर पार हो जाता है, वहाँ पे हमारा ये शरीर नहीं है। तो गुरु जी ने कहा कि सुरता तू आ गई। तो ऐसे कहते ही गुरुजी ने मुझे अपनी गोदी में बिठा लिया और मैं गुरुजी की गोदी में बैठते ही मैं बेड पे एकदम उठ के ही बैठ गई, जैसे परमात्मा ने अपने गोदी में वहीं बिठा लिया मुझे। ऐसे ये इतना बड़ा परमात्मा ने काल के लोक से छुटा के, काल के बंधन से छुटा के, और परमात्मा ने अपना असली रूप दिखाया मुझे। आप संत रामपाल जी महाराज को बार बार परमात्मा कहकर संबोधित करते हैं,
यदि आप संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान मानते हैं, उनके अंदर पावर है, आप मानते हैं कि वो जन्म मरण से छुटवा देते हैं, आपके भयंकर से भयंकर रोग को ठीक कर देते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? ये काल की जो ये जेल है, ये 21 ब्रह्मांड है, ये काल की हैं और 21 ब्रह्मांड काल की जेल है। इस जेल के अंदर हम हैं। जो तत्वदर्शी संत जो आते हैं वो हमें इस जेल से छुड़वाने के लिए आते हैं और वो तत्वदर्शी संत परमात्मा रामपाल जी महाराज हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जो भी जाते हैं, ज़्यादातर लोगों का कहना है कि उनकी शरण में जाने के बाद नशा छूट जाता है। आपके पति जब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गए तो क्या उन्होंने भी नशा करना छोड़ दिया? नहीं जी, देखो गुरु जी की शरण में, संत रामपाल जी की शरण में जब हम गए, मेरे पति नशा नहीं करते थे। गुरु जी की पहले ये हमारे ऊपर रजा है, हमारे घर में कोई ऐब नहीं था। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो देवी देवताओं की पूजा करने से मना करते हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा करने से मना नहीं करते, बल्कि वो हमें अपने शास्त्रों के अनुसार असली पूजा की विधि बताते हैं, असली हमें ज्ञान देते हैं कि ये पूजा ऐसे नहीं करनी, ऐसे करनी है। वो छुड़वाते नहीं हैं। देखिए, आप एक महिलाएं हैं, निश्चित तौर पे आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले व्रत किए होंगे, आपने भी पितर पूजाएँ की होंगी। अब आप शायद पितर पूजा व्रत नहीं करते, क्यों? आखिर क्या कारण है? देखो सर जी, हमने पितर पूजा बहुत की और 23-24 साल तक हम शाकुंभरी माता है एक त्रिलोकपुर में, हमारी कुल देवी है, तो वहाँ भी हम बहुत जाते रहे। उसके बावजूद भी मेरे पति को भी इतनी बड़ी बीमारी थी, उनको भी ऐसे लगता था जैसे कोई मेरे प्राण निकाल देगा अभी, और मेरे को भी ये इतनी बड़ी बीमारी थी जिसका हमें इलाज नहीं मिला। हम बहुत भटके, तो हमें संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद ये इलाज मिला, तो हम व्रत और पितर पूजा क्यों करें। संत रामपाल जी महाराज से अभी भी लाखों लोग जुड़ रहे हैं। कैसे, क्या प्रोसेस है? यदि कोई श्रद्धालु उनसे नाम दीक्षा लेना चाहे तो, उनसे जुड़ना चाहे तो? उनसे जुड़ने, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के एक तो गुरु जी ने जगह जगह कोऑर्डिनेटर खोले हुए हैं और वहाँ पे नामदान ले सकते हैं, और सत्संग आता है, उसके नीचे फ़ोन नंबर आते हैं दिए हुए, वहाँ पे SMS कर सकते हैं। ज्ञान गंगा पुस्तक का भी लेने का वहाँ पे इंतज़ाम है, उसको ले सकते हैं और उन नंबरों पे आप कॉन्टैक्ट करके नाम ले सकते हैं। ऐसी आपको क्या बातें बताई, क्या उनके आदर्श हैं जो अन्य संतों में आपको नज़र नहीं आते? ऐसी क्या चीज़ें हैं जो संत रामपाल जी महाराज को अन्य संतों से अलग करती है? संत रामपाल जी महाराज एक समाज सुधार में इतना बड़ा योगदान करते हैं। जो भगत, जो भाई इतने बीड़ी गुटखे पान शराब तम्बाकू खाते हैं, वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से छूट जाते हैं, और कैंसर तक की बीमारियां संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से ठीक हो जाती हैं। और परमात्मा संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार हमें भक्ति बताते हैं, गीता वेद पुराण इनके अनुसार भक्ति बताते हैं, तो वो हम देखते हैं। पर गुरु जी हमें ऐसे टीवी पे ऐसे अक्सर दिखा के बताते हैं। और पढ़ा लिखा समाज है, हम पहले हमें शास्त्रों के बारे में पता नहीं था। सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद हमें सारे शास्त्र पढ़ने आ गए, उनके परमात्मा ने मीनिंग बताए हमें वो पता लगा कि शास्त्र क्या है और हम आज तक क्या कर रहे थे। तो संत रामपाल जी महाराज ने हमें असली विधि बताई परमात्मा को पाने की। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज से मेरी प्रार्थना यही है कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपने दुख दूर करवाओ, अपना जन्म मरण का सबसे बड़ा जो रोग है उससे मुक्ति पाओ। जी धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।